टू वेक्टर। यानी पहले आप लोग पढ़े होंगे जैसे जब प्रोडक्ट करते थे कि रियल का अगर प्रोडक्ट किया जाए तो रियल ही आता था ना। 3 × 5 किया जाए तो 15। यानी जब हम रियल का रियल में अगर रियल नंबर का प्रोडक्ट करते थे तो रियल नंबर आता था। यहाँ पर क्या है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम दो वेक्टर का अगर प्रोडक्ट करें तो दोनों हमारा, जैसे दो वेक्टर का अगर हम प्रोडक्ट करें तो वेक्टर ही आएगा। दो वेक्टर का अगर प्रोडक्ट करें तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वेक्टर ही आएगा। वो स्केलर भी आ सकता है, वेक्टर भी आ सकता है, ये जरूरी नहीं। या पहले क्या था, जो रियल का रियल में अगर मल्टीप्लाई करते थे तो हमारा रियल ही आता था। अब जैसे जब यहाँ पर जो है ये जरूरी नहीं है कि आपका अगर वेक्टर का वेक्टर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वेक्टर ही आएगा। अब देखिए इसके आपके जो टाइप है स्केलर आर डॉट प्रोडक्ट। जो पहला टॉपिक इसका है स्केलर का स्केलर में प्रोडक्ट। स्केलर आर, स्केलर या इसी को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, डॉट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब ध्यान से जरा देखिएगा, जैसे अगर दो हम वेक्टर ले लें, जैसे हमको प्रोडक्ट करना है तो मान लिया जाए आप लोग पढ़े होंगे कि एक वेक्टर ए है, आप यहाँ पर ये पढ़े होंगे ए लाइन, ठीक है, ये वेक्टर ए है। अब फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, फिजिक्स में आप इसको पढ़े होंगे कि एक बी वेक्टर है और बीच का एंगल आपका थीटा है, बीच का एंगल आपका थीटा है। तब हमको ए पर बताना है कि ए और बी का, ए डॉट बी या प्रोडक्ट क्या होगा। यानी आप इसका हम पढ़ चुके हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा का रेंज होता है वेयर थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन यानी हमारा 0 से लेके ये कितना होगा 90 के बीच में रहेगा, बिटवीन ए एंड बी। यानी हमारा हो गया 0 से बड़ा और 90 से छोटा। यानी हमारा क्या होना चाहिए, थीटा का मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा। यानी या तो 0 के बराबर भी हो सकता है, 90 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा, 90 से बड़ा नहीं होगा। अब यहाँ पर अगर थीटा का एंगल कह दिया जाए बेटा यहाँ से आप मेजर करो तो ना डिफाइन हो जाएगा, मतलब पॉसिबल नहीं है। यानी हमारा जब भी एंगल लेंगे तो ये यहाँ पर रेंज दिखा दीजिए, थीटा का मान 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा और 90 से छोटा होगा और या बराबर होगा, बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अब देखा जाए यदि हमारा इसके केस जान लीजिए, आप पहले ये चीज जान लीजिए, इफ आइदर ए 0 हो जाए और बी 0 हो जाए, दोनों वेक्टर अगर 0 रहे, दोनों वेक्टर अगर 0 हो गए तो क्या थीटा एंगल लाई करेगा, यानी थीटा तब क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कुछ आएगी नहीं, आएगी ना, क्योंकि ये जब दोनों 0 हो जाएगा तो एक लाइन हो जाएगा, यानी थीटा का कोई मान ही नहीं आएगा, यानी देन थीटा इज नॉट डिफाइंड। ऐसे कंडीशन में हमारा जो है थीटा इज नॉट डिफाइंड हो जाएगा, थीटा हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, थीटा हमारा नॉट डिफाइंड हो गया। यानी हमारा जो है ए और बी हमारा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी डिफाइंड हो जाएगा। अब देखिए आप इसके ऑब्जर्वेशन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑब्जर्वेशन, जरा ध्यान से देखिएगा ऑब्जर्वेशन। पहला चीज ये है कि अगर हमारा ए और बी
दोनों अगर रियल नंबर है तो हमारा इसका डॉट प्रोडक्ट भी रियल नंबर आएगा, इज ए रियल नंबर हो जाएगा। ठीक, दूसरा ए और बी टू नॉन जीरो वेक्टर है, ए एंड बी, लेट ए एंड बी टू नॉन जीरो वेक्टर, हमारे क्या है, ये दोनों के दोनों नॉन जीरो वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर। अगर ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर है तो ए और बी का क्रॉस जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी, इफ एंड ओनली इफ एंड only if A and B are perpendicular, A and B, A और B दोनों आपस में क्या होंगे, perpendicular to each other, perpendicular to each other, यानी ये क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। यानी अगर ए और बी जीरो आ गया तो इसका मतलब हो गया ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा, ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा। तीसरा, यदि थीटा का मान जीरो हो गया, अगर थीटा का मान जीरो हो गया, इफ थीटा इक्वल टू जीरो, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए और cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, ए डॉट प्रोडक्ट बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा। ठीक, चौथा हो जाएगा, अगर थीटा का मान पाई हो गया तो हमारा cos पाई की वैल्यू -1 होती है, यही मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक, यही मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी कुल मिला के थीटा के ऊपर ही डिपेंड करता है, थीटा की वैल्यू पाई हो गया तो ए वेक्टर बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो गया। इस तरह से आपका डॉट प्रोडक्ट हम किसी भी दो वेक्टर का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम जो है यहाँ से अगर हमको थीटा की वैल्यू फाइंड करना रहे, यानी यहाँ से हमको अगर थीटा की वैल्यू निकालना रहे तो आराम से निकाल लेंगे। cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ से हम जो है थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी को चाहे तो लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहाँ से हमको थीटा की आवश्यकता हो थीटा निकाल सकते हैं और जो है इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो बताना है आपको प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ऑफ ए लाइन। अभी नेक्स्ट टॉपिक अब ये बताया जाएगा, अभी पहले इसको आप लोग राइट डाउन करिए।